हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अश्वी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में, जो कि बीएड की एक महत्वपूर्ण फाइल होती है। इसके पहले की जितनी भी वीडियोज हमारी हैं उसमें हमने लेसन प्लान डिस्कस किया है, पाठ्य योजना, जो कि विस्तृत पाठ्य योजना रही है। और ये हमारी है माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म पाठ्य योजना। तो इसमें हम एक एक करके सारी पाठ्य योजना डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे कई तरह की सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजनाएं सम्मिलित हैं। जैसे कि पाठ्य प्रस्तावना कौशल, उसमें हम डिस्कस करेंगे पौधे के विभिन्न भाग और पाचन तंत्र। एक एक करके हम अलग अलग वीडियोज़ में इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। दूसरा जो हमारा कौशल स्किल होता है वो है प्रश्नीकरण कौशल। इसमें हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है कोशिका और एक रक्त। तीसरा जो हमारा स्किल है वो है अनुशीलन कौशल। उसमें हम औषधीय पौधे और प्रोटीन के कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा जो हमारा कौशल है वो है पुनर्बलन कौशल। उसमें हम प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो हमारा कौशल होता है वो होता है श्यामपट्ट कौशल। उसमें हम सूक्ष्मजीव और ओजोन परत के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे अलग अलग वीडियोज़ में, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है प्रस्तावना कौशल यानी कि पाठ प्रस्तावना कौशल। अब चलिए देखते हैं पाठ प्रस्तावना कौशल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो हमें एक कॉलम बनाना होता है, जिसमें होता है कि दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश एवं समयावधि। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर जो कॉलम है, सबसे ऊपर का कॉलम दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश एवं समयावधि। नेक्स्ट जो होता है हमारा होता है निरीक्षण तालिका। जो ये हमारा निरीक्षण तालिका है, निरीक्षण तालिका में भी हम दो तरह के कॉलम बनाते हैं। एक साइड लिखेंगे कौशल के प्रयोग और दूसरे साइड की मूल्यांकन, हुआ कि नहीं हुआ। कौशल के प्रयोग में हम प्रस्तावना कौशल में हम किस तरह के प्रश्न बच्चों से करते हैं। जब हम माइक्रो टीचिंग करने जाते हैं तो हम कैसे प्रश्न बच्चों से कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें नॉलेज दिया जाता है। और उसी नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे प्रश्न तैयार किए जाते हैं, जिसमें प्रश्न कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे रेडी किए जाते हैं बच्चों से पूछने के लिए, वो इसमें सारे आपके सामने देखिए दिए हुए हैं। जिसमें पहला है प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित है। जब हम कोई एक टॉपिक लेके माइक्रो टीचिंग करने जाते हैं तो हमें कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा। जिसमें हमारा होता है कि प्रश्न जो हम पूछ रहे हैं वो बच्चे किस क्लास में बच्चे हैं, कितना नॉलेज है, उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। मतलब वो उसको पहले पढ़े हों, देखे हों, सुने हों या समझते हों। ठीक है। उसमें मूल्यांकन जो रहता है, एक हाँ का रहेगा और एक नहीं का रहेगा। ये जो हम चार्ट पे बनाते हैं, अपने फाइल पे बनाते हैं, उसके लिए ये सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। दूसरा, प्रश्न मूल पाठ से संबंधित है। जैसे हम कोई टॉपिक ले लिए, मान लीजिए कि हम कोशिका टॉपिक ले रहे हैं, तो वो कोशिका जो है हमारे पाठ में हो। जैसे बच्चे जिस सब्जेक्ट से किसी भी सब्जेक्ट का जिसका हम प्रस्तावना बना रहे हैं, जिसका हम माइक्रो टीचिंग करने जा रहे हैं, उस पाठ से वो प्रश्न, वो टॉपिक संबंधित हो। तीसरा जो है भाषा में सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए। भाषा में सरलता मतलब कि बच्चों से सरल भाषा में प्रश्न पूछा जाए, उसे जटिल न किया जाए, जिससे कि बच्चों के समझ में ऐसा ना हो कि जटिल हो जाए और बच्चों के समझ में ना आए। जितना सरल से सरल हो सके उनको सरलता से पूछा जाए, जिससे बच्चे समझ पाएँ और उसका उत्तर दे पाएँ। चौथा जो हमारा होता है प्रश्नों में तारतम्यता। प्रश्नों में तारतम्यता का मतलब है कि प्रश्नों में एक कड़ी होनी चाहिए। कोई प्रश्न पूछा गया है, अब जब बच्चा उसका आंसर दे ले रहा है तो उससे रिलेटेड ही हम बच्चों से दूसरा क्वेश्चन करें, ना कि उस क्वेश्चन को छोड़ के उसके जो पूछा गया है, बच्चा जो आंसर दे रहा है, उससे एकदम अपोजिट ही कुछ पूछ दें। तारतम्यता का मतलब है कि उसमें कड़ी होनी चाहिए, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। प्रश्नों में एक तारतम्यता बनी होनी चाहिए। पाँचवा जो है प्रश्न छात्रों की रुचि को बढ़ाने वाले हों। शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया गया है। छठवां जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है कि शिक्षण सामग्री, यानी कि जो भी हमारी शिक्षण सामग्री है, जैसे चार्ट पेपर वगैरह जो भी हम बना के ले जाते हैं, वो उसका प्रयोग किया गया है कि नहीं, ये सारी प्रस्तावना कौशल में ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। सातवां जो है प्रश्न छात्रों को प्रेरित एवं उत्साहित करते हैं। प्रश्न जो पूछे जाने चाहिए वो छात्रों को एक तरह से प्रेरित करें, उत्साहित करें।
कि बच्चे उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दें, अधिक से अधिक बच्चे उसको समझें और उसका आंसर दें। उसके बाद हमारा आता है आलोचना। आलोचना करके एक पॉइंट आता है, इसमें आलोचनाएं लिखी हो कि प्रश्नों में मतलब प्रश्न पूछते टाइम उसमें किस तरह की आलोचना रखी गई थी, किस तरह का सुझाव दिया गया था। उसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें होता है मूल्यांकन तालिका। ये होता है मूल्यांकन तालिका, जिसमें सामान्य, उत्तम और अति उत्तम का ये कॉलम बना होता है। इसमें मूल्यांकन करने के बाद अगर प्रश्न सामान्य है तो सामान्य में टिक, उत्तम है तो उत्तम में, और अति उत्तम है तो अति उत्तम का टिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे होता है सहपाठी हस्ताक्षर और एक पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। ठीक है, ऐसे तो ये तो हमारी फाइल जो है वो प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है। इसमें अलग अलग जो कॉलेज होते हैं सबका थोड़ा सा ये जो पैटर्न होता है वो इधर उधर थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ये तो हमारे मतलब हमारे जो बीएड के कॉलेज का ये पैटर्न है, उसका हमने ये बना के रखा हुआ था, जिसे आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। बाकी बहुत कुछ चेंज नहीं होता है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, कॉलम वगैरह या फिर बनाने का जो तरीका पैटर्न होता है थोड़ा सा, बाकी चीज़ें सारी सेम ही होती हैं। दूसरे पेज पे हमारा इसमें भी 5 कॉलम बनेगा, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और समयावधि का। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक जो प्रकरण है उसको लिखेंगे एक मोटे हेडिंग में, जैसे कि पौधे के विभिन्न भाग। ठीक है, तो हमारा ये जो पहला है, आज हम पहला माइक्रो टीचिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आगे भी सारा हम कंप्लीट कराएंगे। तो इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पौधों के विभिन्न भाग, जिसमें पहला हम कॉलम बनाएंगे कि कौशल के घटक कौन कौन से थे, कौशल के प्रश्न कैसे पूछे गए थे, उसके घटक कौन से हैं। जिसमें पहला है प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जो हमारे कौशल के प्रयोग थे उनको घटक में हम लिखते हैं, और उसमें जैसे बनाना होगा कि मतलब होना चाहिए, मतलब वो कंपलसरी है कि ऐसा होना चाहिए। दूसरा प्रश्न मूल पाठ से संबंधित होना चाहिए। तीसरा भाषा में सरलता एवं स्पष्टता होनी चाहिए। प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए। प्रश्न छात्रों की रुचि को बढ़ाने वाले होने चाहिए। शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न छात्रों को प्रेरित एवं उत्साहित करने वाले होने चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं हम। पूर्व ज्ञान का एक कॉलम आएगा, एक हेडिंग लिखेंगे पूर्व ज्ञान का हम। उस हेडिंग में लिखेंगे कि बच्चे पौधे के विभिन्न भागों के बारे में, बच्चे जो हैं क्लास के, वो पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सामान्य जानकारी का मतलब कि पहले से उनको पौधों के बारे में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है। उसके बाद ही आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। ये प्रस्तावना प्रश्न करने से पहले हमें ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं, जिसमें है पहले कौशल का प्रयोग, आलोचना, सुझाव इत्यादि। उसके बाद जो प्रकरण लिखने के बाद हम करते हैं कौशल के घटक। उसके बाद जो लास्ट वाला हमारा स्टेप आता है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। अब प्रस्तावना प्रश्न में भी हम 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें एक होता है छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का कथन। ओके, इधर का जो कॉलम होता है उसमें होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का कथन। ठीक है, जिसकी फाइल होगी उस हिसाब से वो अपना छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका लिख सकते हैं, और इधर छात्र या छात्रा का कथन होगा। ओके, चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना का पहला, मनुष्य को जीवित रखने के लिए, हाँ ये टॉपिक है पौधों के विभिन्न भाग, तो पौधों के विभिन्न भाग के बारे में ही हम प्रश्न भी करेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न है मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो छात्र उसमें उत्तर देंगे कि जल, वायु, भोजन आदि। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक ही छात्र ये सारे उत्तर दें। जैसे हम किसी छात्र से पूछेंगे तो कोई वायु कह सकता है, कोई जल कह सकता है, और कोई भोजन कह सकता है, कोई कुछ और भी कह सकता है। लेकिन हमें उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको लेके उसमें तारतम्यता बनाते हुए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना होता है। अब हम इसमें से तारतम्यता बनाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी कड़ी से निकाल के बनाते हुए चलेंगे कि वायु यानी कि ऑक्सीजन मनुष्य को कहाँ से प्राप्त होती है। उसमें से बच्चों का जवाब जो आता है उसमें जो छात्र छात्रा होती हैं उनका जो जवाब आएगा उत्तर वो होता है पेड़ पौधों से। अब इनसे पेड़ पौधों के जो उत्तर आते हैं उन्हीं से तारतम्यता बनाते हुए हम तो तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि पौधों से हमें और क्या क्या प्राप्त होता है। अब बच्चे उसी में बताएंगे
फूल, फल, पत्तियाँ आदि। कोई कुछ और भी बता सकता है, लकड़ी, अनाज, कुछ भी जो बच्चे बताएंगे। फिर उससे तारतम्यता, हमें प्रश्न का पौधों के विभिन्न भाग का प्रकरण लाना कैसे है, उसके हिसाब से हमें प्रश्न आगे पूछते रहने हैं। तो फूल, फल, पत्तियाँ आदि जो ये उत्तर आया है छात्र छात्राओं द्वारा, उसी से अब हम प्रश्न बनाएंगे कि फूल, फल और पत्तियाँ पौधों के क्या होते हैं। तो बच्चे बताएंगे पौधों के पार्ट होते हैं, पौधों के भाग होते हैं, पौधों के अंग होते हैं। ठीक है, एक ही आंसर, एक ही जवाब हम सारे बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे कुछ आंसर करेंगे आपको, कुछ बच्चे कुछ आंसर करेंगे, लेकिन हमें वही आंसर लेकर चलना है जो उसमें सही हो। अब पौधों के भाग हमारा प्रकरण बच्चों से निकलवाना था। ओके गाइज, प्रकरण जैसे हमारा बच्चों के मुंह से निकलना चाहिए। जो छात्र छात्राएं आपके क्लास में उपस्थित होंगे वही आपका प्रकरण, आपके प्रश्न बोलने के बाद प्रकरण उनके द्वारा आना चाहिए। तो आपका जो प्रस्तावना कौशल होता है वो सफल माना जाता है। तो अगर पौधों के भाग बच्चों के द्वारा आ चुका है उसका जवाब, तो अब हम पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधों के भागों को विस्तार से बताइए। पौधों के भागों को विस्तार से बताइए। अब जब विस्तार से बताने की बात आएगी तो छात्र मौन या समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, थोड़ा बच्चों के लिए टफ हो जाएगा। तो वहाँ शांत बैठेंगे, चुप हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन, यहाँ पे एक उद्देश्य कथन का ऐसे हम पॉइंट बनाएंगे टॉपिक। उसके बाद लिखेंगे बच्चों, यहाँ तो हम लिखे हुए हैं लेकिन हम जैसे बच्चों के सामने इसको बोल के कहेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पौधों के विभिन्न भागों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मतलब कि जो वहाँ पे अध्यापक या अध्यापिका, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका हैं, वो बच्चों को ये जो टॉपिक रहता है यहाँ पे पौधों के, फिलहाल तो यहाँ पे पौधों के विभिन्न भाग हैं, लेकिन यहाँ अगर अदर टॉपिक्स भी रहते हैं तो उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करने की बात को बच्चों के सामने रखेंगे। ओके गाइज, हाँ एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा प्रस्तावना का प्रश्न है, ये जो प्रस्तावना का हमारा प्रश्न है, यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन किए हुए हैं। ये 3 से 4 ही मैक्सिमम, 3, 4 मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5 कर सकते हैं। 5 से ज़्यादा होने पे ये प्रश्न जटिलता की तरफ चले जाएंगे। जैसे इनका ये जो तारतम्यता वगैरह है और ये जो घटक की एक प्रक्रिया है वो यहाँ पे बिगड़ने लगती है। उसकी वजह से ये जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं वो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 ही रह सकते हैं। 5 प्रश्नों के अंदर हमारे जो प्रकरण है वो निकल के आ जाने चाहिए। ओके गाइज, तो यहाँ हमारे 5 क्वेश्चन के बाद ये प्रकरण जो है निकल के आया। 4 क्वेश्चन में तो प्रकरण निकला है, लेकिन 5 क्वेश्चन में जैसे जो टॉपिक है वो समस्यात्मक बनी है, तो हमें टॉपिक को समस्यात्मक बना के उसके बाद ही उद्देश्य कथन करते हुए वहाँ पे उसको ख़त्म करना है। आगे भी जो कौशल हम डिस्कस करेंगे उसमें जो भी नॉलेज होगा, जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी वो हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके गाइस, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप भी कौशल के आपको नीड हो या जो भी टॉपिक इस माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान के अलावा भी आपको जो भी टॉपिक चाहिए, किसी भी बीएड की फ़ाइल बनाने की, जो असाइनमेंट वगैरह की जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक्स होते हैं, कुछ उसमें टफ टॉपिक्स भी होते हैं जो जल्दी स्टूडेंट्स को मिलते नहीं हैं बाकी जगह। आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर डिस्कस करके बताऊँगी। ओके गाइज, तो आज का ये जो हमारा था टॉपिक पौधों के विभिन्न भाग, उसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल लेकर आएंगे कल के वीडियो में। ये टॉपिक, ये प्रकरण और ये प्रस्तावना कौशल आपको समझ में आया कि आपके लिए अगर बेनिफिट दे रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइए। और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।